गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आशुतोष मिश्रा अभ्युदय एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। टेस्ट 10 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसका रिजल्ट जारी होना बाकी था, बचा हुआ था आपका। 15 क्वेश्चन थे, 45 मार्क्स था और 15 मिनट का था, 15 मिनट्स। निगेटिव मार्किंग 1/3 रखी गई थी। तो क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, उच्चतम न्यायालय के पास किन अनुच्छेद से किसी संविधान के विषय को स्पष्ट करने के लिए निर्वचन करने की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन दिया था 132, 134, 135। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका, 147। जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसे निर्वचन करने की शक्ति 147 आर्टिकल में दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन नंबर है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात की गई है। तो बात किस में की गई है? 146, 147, 148 और 149। ऑप्शन नंबर 3 सही इसका, 148 में। 148 में इसकी बात की गई है कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात की गई है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात की गई है 148 में आर्टिकल में। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किए जाते हैं, किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो नियुक्त किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही है, प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को हटाया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है? तो उन्हें संसद के माध्यम से हटाया जा सकता है। एक रूल है 148 में ही दिया हुआ है, एक बार जरूर देखिएगा अगर टाइम मिले तो। कहा गया है कि जो महालेखा परीक्षक है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है भारत के, उनको हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कैसे हटाए जाते हैं? संसद के माध्यम से। तो इनको कैसे हटाया जाएगा? संसद के माध्यम से। ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, संघ के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट देगा, किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा। फोर्थ नंबर जो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सही है। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां अनुच्छेद में है। तो किस अनुच्छेद में है? तो ये आपकी 149 में, थर्ड नंबर ऑप्शन सही है, 149 में है। 7 नंबर क्वेश्चन, देयर शैल बी ए गवर्नर फॉर ईच स्टेट मेंशन्ड इन आर्टिकल। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद किस में मेंशन है? तो आपका मेंशन है 153 में, थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है। 8th नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद हमें एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल के रूप में बताता है? तो यह भी ऑप्शन नंबर 3 सही है, 153। 153 में 2 बातें की गई हैं। एक तो राज्य के राज्यपाल होंगे, प्रत्येक राज्य के एक राज्यपाल होंगे, और किसी एक राज्यपाल को 2 राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। एक ही व्यक्ति को 2 राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है। इसका उदाहरण आनंदीबाई पटेल थी, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों की राज्यपाल रही। तो ऐसे उदाहरण हमको मिलते रहते हैं, तो उनको नोट डाउन कर सकते हैं आप, आपको याद भी रहेगा हर। 9th नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राज्यपाल की नियुक्ति आपकी वर्णित है 155 में, ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। 10th नंबर क्वेश्चन है, द गवर्नर ऑफ स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाई। राज्य के राज्यपाल को नियुक्त क्यों किया जाएगा? तो किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही है,
प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन है, राज्य के कार्यकारिणी शक्ति में निहित होगी राज्यपाल और उनके द्वारा इस संविधान के अनुसार स्वयं या अधिकारियों के माध्यम से उनके द्वारा प्रयोग किया जाएगा। कौन सा अनुच्छेद कहता है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो यह कहता है 154, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है इसका। वह ऐसा कहता है कि जो शक्तियाँ प्राप्त होंगी राज्यपाल को वह स्वयं भी प्रयोग कर सकता है या अपने अधिकारियों के माध्यम से, अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से उनका प्रयोग करेगा। ठीक है। 12वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। राज्यपालों को क्षमादान आदि देने के कुछ मामलों में सजा निलंबित करने, लघुकरण कम करने के लिए शक्ति है। तो वह शक्ति किस में दी गई है? वह शक्ति फर्स्ट ऑप्शन सही है 161 में। 13 नंबर क्वेश्चन है, अपने कार्यों के अभ्यास में राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद होगी। ऐसा कहाँ कहा गया है? तो वह कहा गया 163 आर्टिकल 3 सही है, मतलब ऑप्शन 3 सही है 163। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के लिए एडवोकेट जनरल होंगे किस अनुच्छेद में कहा दिया गया है? विच आर्टिकल मेंशन दैट एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट? तो ऑप्शन नंबर 4 सही है 165 में ऐसा कहा गया है। 15th नंबर क्वेश्चन है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स इन स्टेट लेजिस्लेशन मेंशन्ड इन आर्टिकल, राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के लिए अयोग्यता दी गई है। अनुच्छेद सेकंड आर्टिकल ऑप्शन 2 अनुच्छेद नहीं, सेकंड नहीं है यहाँ पे, ऑप्शन 2 है 191। ठीक है। 191 में क्या दिया गया है? राज्य विधानसभा के सदस्यों के लिए अयोग्यता दी गई है। ठीक है। तो थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम है, बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए वर्ड सही से नहीं निकल पा रहे हैं। तो कुछ भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। 10th टेस्ट का रिजल्ट आ गया है मेरे पास। मैंने खुद कॉपी चेक की है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। प्रयास रहता है कि सभी कॉपी सही चेक हो जाए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 146 to 200 तक बीच में टेस्ट हुआ था। आपका कल जो टेस्ट होगा 7 PM होगा। आज नहीं होगा, कोई भी टेस्ट आज नहीं होगा मेरा, क्योंकि आज टेस्ट मैं ले चुका था 12:30 पे। तो कल फिर से टेस्ट होगा 7 PM पे, जो कि आपके आर्टिकल 200 से 250 तक होगा। नेक्स्ट डे 250 से 300 और लास्ट 26 तक आपको सारा कवर कर देना है 395 तक। ठीक है। रिजल्ट बात करते हैं, कैसा रिजल्ट आया था। तो आदित्य हैं फर्स्ट रैंक पे 45 मार्क्स साथ फर्स्ट रैंक है इनकी। अच्छे स्टूडेंट हैं हमारे और लगातार ये अच्छा कर रहे हैं, फर्स्ट रैंक टॉप 5 में बने रहते हैं। दीप्ति गुप्ता फर्स्ट रैंक पे हैं 45 मार्क्स साथ। बहुत अच्छा रिजल्ट आपका भी है दीप्ति। और ये भी हमारी स्टूडेंट हैं जो लगातार हमसे जुड़ी हुई हैं और लास्ट कई क्विज में उन्होंने टॉप किया है। अगले स्टूडेंट हमारे हैं आकाश, फर्स्ट रैंक के साथ, ये भी फर्स्ट रैंक पे हैं 45 मार्क्स साथ। ये 45 आउट ऑफ 45 प्राप्त किया है सबने, 45 आउट ऑफ 45 प्राप्त किया सभी ने। और बहुत अच्छा रिजल्ट तीनों का रहा है, आदित्य, दीप्ति और आकाश का। सेकंड रैंक पे हैं प्रयास जैन 41 मार्क्स साथ, बहुत अच्छा रिजल्ट आपका रहा है। सेकंड रैंक पे निवेदिता हैं, निवेदिता सिंह 41 मार्क्स साथ, ये सेकंड रैंक पे, बहुत अच्छा रिजल्ट है निवेदिता आपका। और थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम है मुझे और बोलने में दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा भी प्रॉब्लम आप समझेंगे और कोई कुछ वर्ड गलत निकल जाए तो, क्लियर ना निकले तो। थर्ड रैंक पे हर्षिता चावला है, लगातार टॉप पे रहती हैं, टॉप 5 में अच्छा रिजल्ट इनका भी है 38 मार्क्स साथ। और थर्ड ही रैंक पे निखिल पाल हैं 38 मार्क्स साथ। तो ये स्टूडेंट बहुत बेहतर है, निखिल भी अच्छा लड़का है, पढ़ने में अच्छा है। और एक स्टूडेंट और हैं हमारे साथ
जिनका नाम यहाँ मेंशन नहीं किया गया है। जहाँ तक उनका नाम है जैस का नाम यहाँ पे है, वो भी 3rd रैंक पे हैं। 3rd रैंक पे जैस है, 38 मार्क्स साथ। ठीक है, 38 मार्क्स, सेम नंबर है इनका, 3rd रैंक पे है ये। आगे बात करेंगे शिखा श्रेया और अभी राजपूत, तीनों लोग 4th प्लेस पे हैं, 37 मार्क्स साथ। ठीक है, शिखा श्रेया और नाम नोट कर देता हूँ, शिखा श्रेया और अभी राजपूत 37 मार्क्स साथ ये 4th प्लेस में एक साथ। फिर आगे बढ़ेंगे, माया और अभिषेक, ये हैं 33 मार्क्स साथ 5th प्लेस में। ठीक है, 33 मार्क्स साथ 5th प्लेस में है ये।